नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। रविवार को शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर नगर की सुख समृद्धि के लिए 24 खंबा मंदिर से सुबह 8 बजे महालया और महामाया देवी का पूजन कर नगर पूजा की शुरुआत की गई। शासकीय पूजन के बाद ढोल धमाकों व ध्वज के साथ अधिकारी कर्मचारियों का दल पैदल नगर के अन्य माता मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा के लिए निकला। नगर की सुख समृद्धि, रक्षा और मंगल कामना की दृष्टि से प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी को नगर पूजा की जाती है। रविवार अष्टमी पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 24 खंबा माता मंदिर पर विधि विधान से पूजन कर माता को मदिरा का भोग लगाया। इसके बाद नगर की सभी देवी माता को भोग लगाया गया। अधिकारियों, कर्मचारियों और कोटवारों का दल 27 किलोमीटर लंबी नगर पूजा की यात्रा पर निकला। इस ढोल और ध्वज के साथ एक कोटवार हांडी लेकर चला, जिसमें से मदिरा की धार नगर परिक्रमा के दौरान बहती रही। इस दौरान काल भैरव, भूखी माता, चामुंडा माता, गढ़कालिका सहित नगर के 40 मंदिरों में पूजन की गई। साथ में अन्य सदस्य भोग लेकर चले। विभिन्न मंदिरों में भोग अर्पित किया गया और माता को 16 श्रृंगार की सामग्री और चुनरी अर्पित की गई। पौराणिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर नगर पूजा की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य द्वारा अपने राज्य व नगर में खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए महाअष्टमी पर नगर पूजा की शुरुआत की थी, जो वर्तमान समय में भी चली आ रही है। आज माता को मदिरा का भोग लगाया गया है उज्जैन में 24 खंबा माता मंदिर में। इसके पीछे का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, तो कभी भी उज्जैन में कोई विपदा आया करती थी तो राजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पे आके माता को मदिरा का भोग लगाया करते थे, जिससे विपदा दूर हो जाती थी। तो वो ऐसी प्रथा चली आ रही है तभी से कि आज भी उज्जैन जिले के जो कलेक्टर महोदय है साल में एक बार माता को मदिरा का भोग लगाते हैं उज्जैन की सुख शांति के लिए। ये पूरी 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है और इस यात्रा का अंत शाम को हांडी फोर्ट भैरव नाम का मंदिर है अनपात मार्केट पे, वहाँ पे इस पूजा का अंत होता है। ये राजा विक्रमादित्य के टाइम से चली आ रही है। देवियों को पूरे नगर की मतलब सुख शांति के लिए, सब अच्छे कामना के लिए नगर पूजा दी जाती है, जो राजा विक्रमादित्य ने स्टार्ट की थी। यहाँ पे पहले भैंसे की बलि दी जाती थी, अब वो बंद हो गई है। खाली मांस मदिरा ये वो चढ़ाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर की यात्रा ये यहाँ से पूरे नगर में, यहाँ से कालका जी, गढ़कालिका इधर होते हुए 54 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जो एक कलश है उसमें एक धार बनी रहती है जो वो चलती जाती है। तराना स्थित जागृत पूर्ण तीर्थ धाम शक्तिपीठ की उपासिका मां देवी का साध्वी द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर अन्न जल त्याग कर भक्ति एवं श्रद्धा की अखंड ज्योत बाड़ी स्थापना अपने शरीर पर कर उपासना कर रही है। मंदिर के गणेश पुजारी ने बताया कि मां देवी का बाल्य अवस्था से अपनी भक्ति से मां शक्ति की उपासना कर रही है। मंदिर प्रमुख उपासिका मां देविका द्वारा हर वर्ष नवरात्रि में अलग अलग तरह से साधना की जाती है। इस वर्ष मां देविका द्वारा अन्न जल छोड़कर अपने शरीर पर वाड़ी की स्थापना अखंड ज्योत के साथ की गई। साथ ही अलग अलग तरह के अनुष्ठान एवं मुख्य प्रतिमा का श्रृंगार प्रतिदिन हो रहा है, जो कि आकर्षण का केंद्र है, जिनके दर्शन के लिए अलग अलग जगह से श्रद्धालु एवं मंदिर से जुड़े भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस अखंड वाड़ी का विसर्जन दशहरे के दिन होगा एवं मां देविका के ऊपर से वाड़ी नवमी तिथि के दिन यज्ञ अनुष्ठान गौ माता कन्या पूजन के बाद हटाई जाएगी। टीवी सीरियल बालिका वधू में गहना का किरदार निभाने वाली नेहा मर्दा आज सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने इस दिव्य भस्म आरती के दर्शन करने के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश और साक्षी गोपाल मंदिर पर पहुंचकर भी भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक शर्मा ने बताया कि बालिका वधू में गहना का किरदार निभाने वाली नेहा मर्दा आज सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने उज्जैन पहुंची थी, जहां पर वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दी। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद मीडिया से नेहा मर्दा ने कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती देखकर अच्छा लगा। मैं यहां आती रहती हूं, मैं ऐसे प्रयास करूंगी कि मैं हर बार यहां आ पाऊं और बाबा महाकाल के दर्शन कर पाऊं। नेहा ने बताया कि मैं बालिका वधू, डोली अरमानों की, चट्टी बट्टी जैसे कई सीरियल में काम कर चुकी हूँ। भस्म आरती देखकर आज बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं यहाँ आती रहती हूँ, सो मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल पता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हर साल आ पाऊँ और इस दर्शन को कर पाऊँ।
आपने कौन से सीरियल में अभी काम किया है और कौन से? मैंने बहुत सारे सीरियलों में काम किया है। बालिका वधू में किया है, डोली अरमानों की में किया है, कट्टी बट्टी में किया है, पियाल बेला, मैंने बहुत सारे शोज। आपका फेमस बालिका वधू हुआ था, उसमें आपका रोल का क्या नाम था? गहना के नाम था। गहना का नाम था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।